हेलो एवरीवन। देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमने डिस्कशन किया था कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे कैसे हो सकता है, रिडेम्पशन कैसे कैसे हो सकता है डिबेंचर का। तो 4 मोड हमने देखे थे, या तो लमसम में एक साथ पैसा देके, या लॉट्स में थोड़ा थोड़ा करके रिडेम्पशन कर सकते हैं, या फिर कन्वर्जन करके, यानी हम डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, ये हमने डिस्कस करा था कि हम अपने ही डिबेंचर एक्वायर कर लेते हैं, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। वो 2 केसेस हो सकते थे, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, यानी हमने अपना डिबेंचर एक्वायर किया और तुरंत ही उसको कैंसिल कर दिया। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है फॉर कैंसिलेशन ऑन लेटर डेट। आज आप अपने डिबेंचर को एक्वायर करते हैं, लेकिन आज उसको आप कैंसिल नहीं करते हैं, आप उसको कैंसिल बाद में करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ टेम्परेरी पैसा पड़ा हो, आपको उसकी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आपने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अपने ही डिबेंचर एक्वायर कर लेते हैं 2-3 महीने के लिए। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि 3 महीने जो हमें डिबेंचर पे किसी और को ब्याज देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। और फिर बाद में 3 महीने बाद अगर हमें लगता है तो हम उन डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे। आप चाहें तो, कंपनी चाहे तो उन डिबेंचर को कैंसिल ना करके रीसेल भी कर सकती है। तो देखें, हमने ये पोर्शन पढ़ लिया था हमारे पिछले वीडियो में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखें, हम अपने डिबेंचर को एक्वायर कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं कुछ पीरियड तक, बाद में कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के रूप में हम अपने डिबेंचर को रखते हैं, अपने ही डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में रखते हैं। तो ठीक है, चलो हम इस बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए। देखिए, हेडिंग डाल दूँ मैं, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर कैंसिलेशन ऑन लेटर डेट। इस बात को मैं पूरी तरीके से एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल है, 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास ओपनिंग 12% डिवेंचर्स, ओपनिंग डिवेंचर्स थे 12% रेट वाले, जिनकी फेस वैल्यू 100 है। डिवेंचर के बारे में कुछ ना कहा जाए, फेस वैल्यू 100 मानेंगे आप हमेशा। तो सपोज करें कि हमारे पास 10,000 डिवेंचर है। अब हमने 1 जून 2019 को एक्वायर कर लिए हैं, एक्वायर्ड 3,000 ओन डिबेंचर्स एट ₹97x इंटरेस्ट। ओके, हमने उनको 97x इंटरेस्ट पे एक्वायर कर लिया है। दीज डिबेंचर्स जो हमने एक्वायर किए वर कैंसल्ड ऑन 1 Feb 2020। और जो कंपनी की इंटरेस्ट डेट है, इंटरेस्ट डेट्स बीइंग, जो कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है वो है 30th सितंबर एंड 31st मार्च ईच ईयर। क्वेश्चन को हम एक बार और रीड कर लेते हैं, इसकी स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे हमारे पिछले वीडियो में, उनकी आंसर मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। देखें, हमने 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 10,000 डिवेंचर है। हमने 1 जून को अपने ही 3,000 डिवेंचर मार्केट से खरीदे 97x इंटरेस्ट, मतलब हमने 97 रुपये तो केवल उनको डिवेंचर के लिए दिए हैं, जिससे भी हमने एक्वायर किए हैं। और हमने इनको एक्वायर करते ही कैंसिल नहीं किया, हमने इनको होल्ड किया और हमने इनको 1 फरवरी 2020 को कैंसिल करा।
मतलब हमने इसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ऐसे करते हुए हमने 7-8 महीने इसको होल्ड किया। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने इनको रखा, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट के जैसे ही ट्रीट करके अकाउंटिंग करेंगे। कंपनी साल में 2 बार ही ब्याज देती है, 30 सितंबर और 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च ईच ईयर। ओके, तो देखें किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। तो हम एक बार इसको स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। ये है 1 अप्रैल 2019। हमारे पास ओपनिंग में कितने डिवेंचर थे, नंबर ऑफ डिवेंचर थे 10,000। फेस वैल्यू 100 है, कुछ ना कहा जाए आप 100 मानेंगे। ओके, अब ईयर एंड पे हम देख लेते हैं 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर को, बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं, यह 30 सितंबर 2019 और ये 31 मार्च 2020। 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं इंटरेस्ट। साल में 2 बार मिलेगा। अब हम बचे हुए मंथ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हम एक बार प्लॉट कर लेते हैं। हमने 1 जून को 3000 डिवेंचर एक्वायर किए 97 पे। तो अप्रैल, मई, जून, तो 1 जून को मतलब जून की शुरुआत में ले लेते हैं। 1 जून को एक्वायर किए हमने, एक्वायर्ड 3000 डिवेंचर्स एट 97 एक्स इंटरेस्ट। ओके, फिर हमने इनको कैंसिल किया 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी की डेट है, ओन डिवेंचर जो खरीदे थे वो हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखें हमें कितने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है और फिर हम ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या करनी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक जगह एंट्री करनी है यहाँ पर, जब आप अपने ही डिवेंचर को एक्वायर कर रहे हैं और कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फिर आपको दूसरी एंट्री करनी है यहाँ पर, जहाँ आप डिवेंचर पर ब्याज दे रहे हैं 30 सितंबर को। तीसरी एंट्री जब आप अपने डिवेंचर को कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ पे तीसरी ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, या तीसरा पॉइंट आता है जिसके संबंध में हमें एंट्री सोचनी है। और चौथा एंड में जो हम इंटरेस्ट देंगे और फिर उस इंटरेस्ट को जो हम P&L में चार्ज करेंगे, इसकी एंट्री पे हमें बात करनी है। तो 4 तरीके के ट्रांजेक्शन्स, 4 अलग अलग पॉइंट पे हमें एंट्री के बारे में बात करनी है। तो हम देखें, शुरू करते हैं यहाँ से। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर एंट्री करेंगे। हमने क्या किया, डिवेंचर को एक्वायर किया किसी से, और जिससे हमने डिवेंचर को एक्वायर किया वो पिछले 2 महीने से डिवेंचर को रखे हुए था। तो हमने उसको 97 एक्स इंटरेस्ट दिया, प्राइस 97 रुपये तो डिवेंचर के दिए, प्लस इंटरेस्ट दिया होगा फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का हमने उसको ब्याज दिया होगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे कि हमने किसी से इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए हैं, कंपनी ने किसी से इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए हैं, और उस पर्सन को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे दिए हैं प्लस ब्याज के लिए भी पैसे दिए हैं। जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेगी यहाँ पर, तो उसको कंपनी को हम अभी इन्वेस्टर के रूप में देख रहे हैं। तो कंपनी जब उन डिवेंचर को होल्ड करके रखेगी, तो जिसके डिवेंचर होल्ड करके रखे हुए हैं, जिस कंपनी के, मतलब खुद के ही, तो वहाँ से कंपनी को जिस पीरियड तक वो होल्ड करके रखी है उतने समय का ब्याज मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल, इस बात को भी 2 मिनट इग्नोर करें। आप कहीं से इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं, आपने रिलायंस कंपनी के डिवेंचर एक्वायर किए, जिस व्यक्ति से एक्वायर किए आप उसको 2 महीने का ब्याज दे के आते हैं। ठीक है, तो फिर बताएं, जब आपको 30 सितंबर को ब्याज मिलना है रिलायंस कंपनी की तरफ से,
तो रिलायंस कंपनी आपको कितने महीने का ब्याज देगी। तो आप समझें कि कंपनी बीच में हो रहे ट्रांजेक्शन्स पे बार बार ब्याज नहीं देती। कंपनी अपने जो टर्म्स हैं कि 6 मंथली ब्याज देना है कि क्वार्टरली ब्याज देना है, तो उन्हीं पीरियड में ब्याज देती है। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 6 मंथली ही ब्याज देगी। उसको बीच में ए से ट्रांजेक्शन बी को गए हैं, इन्वेस्टमेंट बी से सी को गए हैं, इन सब बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट के रूप में हम सोचें। तो यहाँ जब हमने क्या किया है, 1 जून को इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए हैं, भले ही वो अपने डिवेंचर में हैं, तो आप इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचें। तो जब आप किसी से एक्वायर करेंगे तो आपको उसको 2 महीने का ब्याज देना होगा। और जिस कंपनी के डिवेंचर, जैसे हमने रिलायंस बोला, तो रिलायंस इस 1 जून के ट्रांजेक्शन पर कोई ब्याज नहीं देने वाली, रिलायंस 6 मंथली ही ब्याज देगी। तो आप उस व्यक्ति से खरीदें, उसको 2 महीने का ब्याज दें, फिर आप 4 महीने और होल्ड करके रखें, तो फिर आपको ब्याज मिल जाएगा रिलायंस कंपनी से। और रिलायंस कंपनी आपको 4 महीने का ब्याज नहीं देगी, रिलायंस कंपनी आपको 6 महीने का ब्याज देगी। तो जब आपके पास अगर ये इन्वेस्टमेंट होते तो आपने 4 महीने होल्ड किए होते इनको इस डेट तक, तो आप जिससे खरीद के लाए उसको 2 महीने का ब्याज दे दो, फिर कंपनी आपको 6 महीने का ब्याज देगी। आपके पास नेट कितना इंटरेस्ट बच जाएगा, नेट इंटरेस्ट कितना बच जाएगा, 4 महीने का ब्याज आपको बच जाएगा। तो जब आप डिवेंचर को एक्वायर करते हैं अपने ही और उसको होल्ड करके रखते हैं, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में माने। तो आप जिससे खरीदेंगे आप उसको ब्याज दे के आएंगे और फिर आप ऐसा दिखाएंगे कि आपको अब कंपनी से इंटरेस्ट की डेट पर वो सारा ब्याज मिला जो कंपनी को देना चाहिए था। तो आप 2 महीने का ब्याज देते हुए दिखाएंगे और 6 महीने का ब्याज अपने ही डिवेंचर पर अपनी ही कंपनी से लेते हुए दिखाएंगे। 2 महीने का ब्याज देते हुए दिखाएंगे, 6 महीने का ब्याज लेते हुए दिखाएंगे। तो नेट आपको अपने ही डिवेंचर जो 4 महीने आपने होल्ड करे उस पर कितने महीने का ब्याज बच जाएगा आपके लिए, 4 महीने का ब्याज बच जाएगा। इसी बात को मैं प्रैक्टिकली फिर से समझाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। मैं इस बात को रिपीट कर दूंगा जो भी मैंने बोली है, आप बस थोड़ी देर कॉन्सेप्चुअली ध्यान देंगे और बस 2-5 मिनट में कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहली एंट्री कर रहा हूँ जो हमने डिवेंचर को एक्वायर किया होगा यहाँ पर, जो अपना 1 जून का ट्रांजेक्शन है। एक जून 2019 को जब हमने डिवेंचर एक्वायर किए होंगे, तो मैं डेट बाय डेट एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं जितनी भी उस पर्टिकुलर डेट पे एंट्री होनी है वो लिख देता हूँ। तो पहली एंट्री क्या होगी इस डेट पे, यहाँ होगी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अपने ही डिवेंचर एक्वायर किए हैं, कितने डिवेंचर एक्वायर किए हैं, तो 3000 डिवेंचर्स एक्वायर किए हैं इनटू एक 97 का। ओन डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट हम दिखा रहे हैं हमेशा एक्स इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे हमने ब्याज भी दिया होगा उस व्यक्ति को 2 महीने का। तो यहाँ जो मैं पिछले कॉन्सेप्ट में जहाँ हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते थे, तो वहाँ मैं लिखता था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये एक्सपेंस अकाउंट था, खर्चे को बुक करता था। लेकिन अभी हम इस नाम से अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो हम किस नाम से अकाउंट बुक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बस 5 मिनट बाद, कि ये अकाउंट का नाम हम क्यों ले रहे हैं। और मैंने जैसा आपको समझाया, तो हम खर्चे को बुक नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट पर जो उस व्यक्ति को 2 महीने का ब्याज दे के आ रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं 2 महीने के ब्याज को, और बाद में हम 6 महीने की इनकम बुक कर लेंगे अपने ही डिवेंचर पर। तो जो हम 6 महीने की इनकम बुक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर नाम से, उसी को हम 2 महीने से इनकम को रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंस नहीं है, इनकम हमने क्या की है, रिवर्स की है, ठीक है, 2 महीने की, ठीक है। तो कितना हम उसको ब्याज दे के आएंगे, 3000 डिवेंचर है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 12% की रेट है और 2 महीने से वो होल्ड किए हुए है।
इतना हम ब्याज दे के आएंगे, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बीइंग ओन डिवेंचर्स एक्वायर्ड। एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं हम, कितना हो रहा है, 3000 इंटू 97 कितना हो जाएगा, 2,00,000, 91,000, 2,91,000 ये हो रहा है। इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो 3,000 डिवेंचर इंटू 100 की फेस वैल्यू इंटू 12% का ब्याज है इंटू 2/12, ओके। तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट है, और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 297, ओके। ये हमने डिवेंचर को एक्वायर किया। क्या हम इसको तुरंत कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, तो अभी कैंसिलेशन की एंट्री नहीं आएगी। अब देखें हमने जो टाइम स्केल बनाया, यहाँ हम केवल एक्वायर करने की एंट्री कर पाएंगे इस पोजीशन पे। तो हमने डिवेंचर एक्वायर करा, 97 रुपये दिए और 2 महीने का हमने ब्याज भी दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 महीने का वेट करेंगे, हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल की एंट्री यहाँ आएगी, ठीक है। तो जब हम 4 महीने वेट करेंगे तो इसके बाद इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी। अब इंटरेस्ट की डेट पर कंपनी को इंटरेस्ट बांटना है। ये देखें, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कंपनी कितने डिवेंचर पर ब्याज देगी, क्या जो हमने 3,000 डिवेंचर एक्वायर किए हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया, नहीं। तो फिर जो कंपनी के टोटल 10,000 डिवेंचर इशू किए थे उसमें से आउटसाइडर्स के पास कितने डिवेंचर हैं, 7,000 डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं वो, और अपने पास ओन डिवेंचर कितने पड़े हुए हैं, हमने अपने पास कितने रखे हुए हैं, 3,000 डिवेंचर हम होल्ड कर रहे हैं। तो हमें आउटसाइडर को कितना ब्याज देना होगा, तो देखें ये 2 महीने 3,000 डिवेंचर 2 महीने किसी और के पास थे, उसका हम ब्याज उसको दे के आ गए थे। अब वो 3,000 डिवेंचर अपने पास है, अपना हिसाब हम बाद में कर लेंगे। तो 10,000 में से बचे हुए 7,000 डिवेंचर किसी और के पास है, पहले उसका हिसाब कर देते हैं। तो 7,000 इंटू 100 की फेस वैल्यू इंटू 12% रेट इंटू 6/12। देखो 7,000 डिवेंचर पे पिछले 6 महीने से कोई ब्याज नहीं मिला, 2,000 बस पे मिला है 2 महीने का, वो भी हमने इन्वेस्टर के रूप में दिया। इतना ब्याज हमें आउटसाइडर को देना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना, 7,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, 42,000 का इंटरेस्ट हमें आउटसाइडर को देना पड़ेगा। और हमें अपने ही डिवेंचर पर कितने महीने का ब्याज मिलेगा, तो 3,000 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 12%, और हम 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, हम 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे, क्योंकि हम 2 महीने का ब्याज किसी और को दे के आ गए हैं। तो हम ऐसा शो करेंगे, कंपनी हमें 6 महीने का ब्याज देगी, 2 का जिसमें से हमने किसी और को दे दिया, 4 महीने का हमें बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 महीने का ब्याज बुक करेंगे, 4 का नहीं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हम ऐसा शो करेंगे कि कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किए हैं, वो अलग बात है कि वो अपनी ही कंपनी है, तो हम ऐसा शो करेंगे कि वो कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किए हैं, कंपनी 6 महीने का ब्याज देगी, और हम एज एन इन्वेस्टर जिससे हमने डिबेंचर एक्वायर किए थे उसको हम 2 महीने का ब्याज दे के आ गए हैं। तो हमने उनको 2 महीने का ब्याज दे दिया, कंपनी से हमें 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा, 4 महीने का ब्याज हमारे पास बचेगा। तो अब 6 महीने का ब्याज बुक करेंगे, ठीक है। 3,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, तो 18,000 रुपये का ब्याज हमें अपने ही डिबेंचर पे मिलेगा। तो कंपनी 7,000 डिबेंचर पे भी ब्याज देगी और 3,000 पे भी। 7,000 पे डिबेंचर पे ब्याज आउटसाइडर को मिल जाएगा, 3,000 के डिबेंचर का ब्याज हमें खुद ही मिल जाएगा। तो 7,000 पे जो हमने ब्याज दे रहे हैं वो तो हमारा एब्सोल्यूट एक्सपेंस है ही, हमें जो 3,000 पे भी हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा और इनकम भी हम बुक करेंगे। यानी कि हमने डिबेंचर इशू किया उसका हम एक्सपेंस भी दिखाएंगे, और हमें जो अपने ही डिबेंचर पे ब्याज मिल रहा है हम उसको इनकम भी दिखाएंगे। तो देखें किस तरीके की एंट्री आएगी यहाँ, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन
ओन डिवेंचर्स, यहाँ देखो हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, ये हम आउटसाइडर को दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। कितना दे रहे हैं आउटसाइडर को, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 7,000 डिवेंचर जो कि 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 12% की रेट से 6 महीने का। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं 42,000, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि 42,000 का ब्याज हम इनको दे रहे हैं। और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, हम अपने डिवेंचर पे खुद को भी ब्याज दे रहे हैं। कितना, एक बार और कैलकुलेट कर देता हूँ, 3,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू, ये ध्यान रखना आप, 6 मंथ आप यहाँ लिखना, ठीक है, क्योंकि हम 2 मंथ का किसी और को ब्याज दे के आए हैं, 6 महीने का हमें मिलेगा, तब हमें 4 महीने का नेट इनकम बचेगी। और ये हमने निकाला था, कितना आ गया था ये अमाउंट, 18,000 रुपये आ गया था। तो एक बात ध्यान से देखना आप, 7,000 जो आउटसाइडर हैं उन पर भी हमने 6 महीने का ब्याज बुक किया, जो हमारे पास डिवेंचर उन पर भी हमने 6 महीने का ब्याज बुक करा। यानी कि इसको आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि टोटल 10,000 डिवेंचर पे, चाहे वो अपने पास हो या आउटसाइडर के पास हो, उस पर 12% और 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी ने जब डिवेंचर एक्वायर की थी शुरुआत में, बस प्लीज़ ध्यान सुना आप, तो उसने एक्सपेंस बुक नहीं किया था, उसने इनकम के अकाउंट को रिवर्स किया था। इसलिए चूंकि 2 महीने की इनकम का अकाउंट रिवर्स हो चुका है, इसलिए अब हमें 6 महीने की इनकम का अकाउंट बुक करना है। ये 2 महीने रिवर्स हो गया, तो 6 महीने बुक करना है इनकम, और एक्सपेंस हमने बुक किया ही नहीं है, इसलिए हमें एक्सपेंस तो पूरा बुक करना है। एक्सपेंस इस सेंस में कि 2 महीने का ब्याज हमने किसी और को दिया और 4 महीने का हमें मिला, अल्टीमेटली कंपनी का 6 महीने का खर्च है। और नेट इनकम कितने की है, 4 महीने की उन डिवेंचर पे। तो हमने पहले 2 महीने की इनकम को रिवर्स कर दिया था, 6 महीने की इनकम बुक कर ली, इससे आंसर आ जाए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आगे देखें आप, यहाँ तक का हमने सेकंड स्टेज तक का अपना हिसाब क्लियर कर दिया। आगे क्या हो रहा है, हमने अपने ही डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। जब हम अपने डिवेंचर को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो यहाँ कैंसिल करने के संबंध में 2 एंट्री आएंगी। एक तो डिवेंचर को कैंसिल करने की और उस पर प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, उसकी एंट्री। तो डिवेंचर कैंसिल होगा, प्रॉफिट लॉस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और दूसरा, चूंकि हमने डिवेंचर को 4 महीने और होल्ड करके रखा है, इसलिए कंपनी को उन डिवेंचर पर डेट ऑफ कैंसिलेशन तक का इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, डेट ऑफ कैंसिलेशन तक का। बाद में हम इसको नहीं बुक कर सकते कि हम चलो इसको तो एंड में बुक कर लेंगे, नहीं, क्योंकि डिवेंचर एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा। तो जिस दिन डिवेंचर एग्जिस्ट होना बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस दिन तक का आपको हिसाब क्लियर करना होगा। इसलिए आपको इन डिवेंचर पे जो आपके पास थे और आप कैंसिल कर रहे हैं, 4 महीने का आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी। ये ब्याज आपको किसी आउटसाइडर को नहीं देना, इसलिए आप इसको एक्सपेंस और इनकम दोनों बुक करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन, ओके। तो देखें, तो मैं तीसरी एंट्री कर रहा हूँ। हमने 1 जून की एंट्री की थी, हमने फिर 30 सितंबर की एंट्री की थी। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 फेब की। तो यहाँ क्या एंट्री आ जाएगी, यहाँ 2 एंट्री आएंगी। पहला तो एंट्री नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। पहले डिवेंचर कैंसिल कर लेते हैं, तो इसमें क्या एंट्री आएगी, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर, 3,000 डिवेंचर हैं, इनटू 100 फेस वैल्यू से आएगा, कैंसिल होगा तो, क्योंकि बैलेंस शीट में से लायबिलिटी फेस वैल्यू पे हट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। टू ओन डिवेंचर अकाउंट, हमने अपने डिवेंचर कितने में एक्वायर किए थे, आपको याद हो तो ये हमेशा हम एक्स इंटरेस्ट लेते हैं कि हमने डिवेंचर कितने में एक्वायर किया था। तो ये हमने एक्वायर किया था 291 ओन डिवेंचर अकाउंट।
2,91,000। तो टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे 9,000। ओके, ये हो गया हमें प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो एक तो कैंसिलेशन की डेट पर हमें कैंसिलेशन की एंट्री करनी होगी, और एक और एंट्री हमें करनी होगी कैंसिलेशन की डेट पर, जो हमारे क्वेश्चन की फोर्थ एंट्री बन रही है, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन, और जिसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ये हम इनकम बुक कर रहे हैं। ठीक है, और कितने डिबेंचर पे हमें बुक कर रहे हैं, 3,000 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4/12, 4 महीने के लिए। तो देख लें 4 महीने के लिए कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करें, 12,000 रुपये का ब्याज हो जाएगा, ये हमें बुक करना होगा। ठीक है, तो ये एंट्री आप हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, पहला हमने डिबेंचर को एक्वायर करने की एंट्री की, इंटरेस्ट देने की एंट्री, कैंसिल करने में हमने कैंसिल करने की एंट्री भी की, ब्याज की एंट्री भी की। अब हमें ईयर एंड पर करना है इंटरेस्ट की एंट्री, और जो इंटरेस्ट की टोटल हमारे एक्सपेंस हुए इसको P&L में ट्रांसफ़र करना, और जो भी इंटरेस्ट की इनकम हुई है उसको P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री अब हम पास करते हैं। ठीक है, तो कितनी तारीख को, 31 मार्च 2002। तो देखें पहली एंट्री क्या आएगी इस डेट पर, डेट की 4 एंट्री हो चुकी थी, तो 5th एंट्री लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हमें आउटसाइडर को देना है, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। क्या अपने डिबेंचर अभी भी कुछ बचे हुए हैं जो हम होल्ड करके रखे हुए हैं, इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि हमने सारे ही डिबेंचर कैंसिल कर दिए। तो अब देखना एक बार यहाँ पे कि हमें आखिर कितने डिबेंचर पर ब्याज देना है। 10,000 डिबेंचर थे, 3,000 डिबेंचर हमने अपने पास लिए थे और हमने उनको कैंसिल कर दिया, तो केवल 7,000 डिबेंचर पर ब्याज देना है, वो भी टोटल आउटसाइडर को। ठीक है, तो हम बुक कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 7,000 डिबेंचर इंटू 100 रुपी इंटू 12%। बताएं इन 7,000 डिबेंचर पे हमने कब से ब्याज नहीं दिया, तो हमने 30 सितंबर के बाद इन पर कोई ब्याज नहीं दिया। जो 3,000 है उन पर हमने ब्याज का एडजस्टमेंट किया है, लेकिन 7 पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ जो आउटसाइडर के पास थे। तो पूरा 6 महीने का ब्याज इस पर आएगा। तो पहले भी हमने 6 महीने का निकाला था, तो 42,000 रुपये का ब्याज इस पर बनता है। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब हमने जो भी ब्याज का खर्च हुआ है टोटल, उस ब्याज के खर्च को हम P&L में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे जो ब्याज है वो जाएगा। तो हमने कितना ब्याज का खर्च बुक किया है, तो देखें हमने एक बार 30 सितंबर को खर्च बुक किया था। खर्च में इनकम की रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, खर्च की बात कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ हमने खर्च बुक नहीं किया, इसमें हमने इनकम रिवर्स की थी। ठीक है, हमने 30 सितंबर को खर्च बुक किया था, कितना, 42,000 प्लस 18,000, कितना हो गया ये, 60,000। तो 60,000 का ब्याज हमने यहाँ खर्च के रूप में बुक किया था। फिर चाहे वो हमने आउटसाइडर को दिया हो, चाहे वो हमने अपने ही डिबेंचर्स पे दिया हो। फिर हमने कैंसिल करते समय डिबेंचर को 60,000 के अलावा 12,000 का ब्याज और बुक किया था। देखें अकाउंट का नाम देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये खर्च का अकाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इनकम का अकाउंट है, ये इनकम का अकाउंट है। ठीक है, तो 12,000 का ब्याज हमने यहाँ दिया और 42,000 का ब्याज हमने यहाँ पे बुक किया है।
हाँ, आप अकाउंट का नाम देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये खर्च का अकाउंट है। तो अल्टीमेटली देखें कितना, 60,000 हमने डेबिट किया एक्सपेंस, फिर प्लस हमने जब कैंसिलेशन किया तब 12,000 का ब्याज और डेबिट किया, 12,000 और डेबिट किया हमने, प्लस एंड में हमने ईयर एंड में फिर से 42,000 रुपये डेबिट किया। तो इतना ब्याज हमारे P&L में जाएगा। तो कितना हो गया, 1,14,000 रुपये। 1,14,000 रुपये हो गए। आप एक बार और जोड़ लें, ठीक है, 60,000 प्लस 42 तो 1,02,000 और 12, 1,14,000। ऐसे ही जो हमने ब्याज की इनकम कमाई हुई है वो भी P&L में जाएगी और उसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने अपने ही डिबेंचर पर, ओन डिबेंचर पर नाम से कितना ब्याज बुक किया। तो यहाँ ध्यान से देखना, हमने ओन डिबेंचर नाम से पहली एंट्री की थी जब हमने डिबेंचर को एक्वायर किया था। तो हमने जिससे डिबेंचर एक्वायर किया था उसको 6,000 रुपये का 2 महीने का ब्याज हमने उसको दिया था। तो ये हमने इनकम को रिवर्स किया था, तो हमने यहाँ 6,000 डेबिट किए। तो मैं लिख दे रहा हूँ 6,000 डेबिट किए थे हमने। फिर हमने ओन डिबेंचर पे इंटरेस्ट कब बुक किया, तो जब हमने 30 सितंबर को ब्याज दिया तो हमने खर्च भी बुक किया 6 महीने का और इनकम भी बुक की 6 महीने, कितना, 18,000। तो यहाँ हमने 18,000 की इनकम बुक की है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे क्रेडिट कर रहा हूँ मैं इसको। और फिर हमने जब डिबेंचर को कैंसिल किया तो एक बार फिर से उस पर 4 महीने का इनकम बुक की है, ये नीचे देखिए, इनकम अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये फिर से हमने क्रेडिट किए। तो अल्टीमेटली हमने 6,000 रुपये किसी को दे के आए थे, डेबिट किए थे, फिर 18,000 क्रेडिट किए थे 6 महीने का ब्याज, फिर हमने 12,000 और क्रेडिट किए थे 4 महीने का ब्याज। तो देखें ओवरऑल कितना हो जाता है, 18-12 ये हो जाता है 30,000 माइनस 6,000, तो 24,000 रुपये की आपको क्या करनी है, इनकम बुक करनी है। ठीक है, 24,000 रुपये की इनकम बुक करनी है। तो देखें क्वेश्चन एकदम सरल है, आप आराम से करें तो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार जहाँ भी आपको डाउट हो वहाँ देख सकते हैं, और हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप उससे और समझ सकते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किस तरीके के एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा। ये अभी हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था। मैं अभी अगेन एक छोटा सा ही एग्जांपल ले रहा हूँ, जो करंट एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ऐसा लूँगा जिसमें हम अलग अलग डेट पे कुछ डिबेंचर एक्वायर करेंगे। सपोज़ यहाँ 4,000 करा हमने, यहाँ हमने 5,000 किए, और फिर हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे 9,000 को कैंसिल कर देंगे। इसकी एंट्रीज कैसे होगी उस पर हम बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी में इस तरीके से भी डिस्कस करेंगे कि हमने दो अलग डेट पे एक्वायर किए डिबेंचर, 4,000 5,000। इसमें से हम क्या करेंगे, 9,000 में से 7,000 डिबेंचर हम कैंसिल कर देंगे और 2,000 डिबेंचर हमारे पास क्लोजिंग में पड़े रहेंगे। तो इसमें कैसे अकाउंटिंग होगी उस पर हम बात करेंगे। और एक और एग्जांपल जो हम लेंगे वो इस तरीके से होगा कि सपोज़ हमने 4,000 डिबेंचर यहाँ खरीदे थे, फिर हमने यहाँ 5,000 डिबेंचर खरीदे थे, हमने यहाँ पर 7,000 डिबेंचर कैंसिल कर दिए, फिर हमने यहाँ पर किसी अगली डेट पर 1,500 डिबेंचर रीसेल कर दिए, जहाँ हमने मार्केट से खरीदे थे हमने रीसेल कर दिए, और क्लोजिंग डेट पर 500 डिबेंचर हमारे पास हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सारे डिबेंचर कैंसिल कर देना, कुछ कैंसिल कर देना, कुछ क्लोजिंग में बच जाना, कुछ कैंसिल कर देना, कुछ रीसेल कर देना, कुछ बच जाना, ये अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँगा। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग
आउटस्टैंडिंग 12% डिवेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 100 है। ए हैं, सपोज करें 16,000 डिवेंचर हैं ऐसे हमारे पास। 1 अगस्त 2019 को ही हमने एक्वायर किए हैं। एक्वायर्ड 5,000 ओन डिवेंचर्स एट ₹102.50 कम इंटरेस्ट। आगे लिखा है दीज डिवेंचर्स वर कैंसिल्ड ऑन, किसी भी डेट पे हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। सपोज ऑन 1 जनवरी 2020, इस पे हमने इनको कैंसिल कर दिया। और जो कंपनी की इंटरेस्ट डेट्स हैं, बीइंग कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो 30 सितंबर एंड 31 मार्च साल में 2 बार देती है। मैं क्वेश्चन लिखने में बहुत फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना लिख रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आए ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो देखें, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में समझने में इजी हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कितनी जगह एंट्रीज हमें पास करनी है। तो देखें, सबसे पहले ओपनिंग में 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास कितने डिवेंचर थे? ओपनिंग में 16,000 डिवेंचर थे जिनकी फेस वैल्यू 100 है, कुछ ना कहा जाए तो भी 100 मानेंगे आप। अब मैं पहले इंटरेस्ट की डेट प्लॉट कर देता हूँ। 30 सितंबर को एक बार इंटरेस्ट दिया जाता है और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ राउंड करके लिख देता हूँ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर इंटरेस्ट। अब हम मंथ प्लॉट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब हम ट्रांजैक्शन जो हुआ उसको प्लॉट कर लेते हैं। 1 अगस्त को हमने 5,000 डिवेंचर खरीदे, 102 रुपये और 50 पैसे का एक। तो 1 अगस्त को यहाँ पर 1 अगस्त हमने क्या किया? एक्वायर किए हैं। एक्वायर्ड 5,000 ओन डिवेंचर एट ₹102.50 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट। टोटल हमने पैसा 102 रुपये 50 पैसे दिए हैं, जिसमें ब्याज भी इंक्लूड है। बताया हमने कितने महीने का ब्याज दिया होगा? 4 महीने का ब्याज दिया होगा उस व्यक्ति को जिससे हमने डिवेंचर एक्वायर किए हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम इसको एक्सपेंस के रूप में बुक नहीं करेंगे, हम ऐसी अकाउंटिंग करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए हैं और उस पर हमें 4 महीने का ब्याज देना पड़ा, और बाद में हम जब इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे तो हमें यहाँ 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा। तो हम यहाँ 6 महीने को इनकम दिखाएंगे और 4 महीने को इनकम के अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक्वायर कर लिए 5,000 डिवेंचर, जो कि फाइनली फिर 1 जनवरी 2020 को ऑल डिवेंचर कितने? 5,000, ऑल 5,000 डिवेंचर कैंसिल, यहाँ कैंसिल हुए। अब देखें हमें कितनी जगह एंट्री करनी है। पहला हमें एक्वायर करते समय एंट्री करनी है, मैं ब्लैक पेन से ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। खरीदते समय एंट्री करनी है, फिर दूसरा हमें ब्याज देते समय एंट्री करनी है, तीसरा हमें कैंसिल करते समय एंट्री करनी है, चौथा हमें बैलेंस शीट डेट में। ठीक है, तो हम खरीदते समय एंट्री करना शुरू करते हैं। 1 अगस्त को देखें हमारी क्या एंट्री आएगी। ये है 1 अगस्त, तो ये एंट्री आएगी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अपना डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया हमने। कितने डिवेंचर से? 5,000 डिवेंचर से। ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, इसलिए एक्स इंटरेस्ट भी दिखाएंगे हम, और ये डेबिट हो रहा है, एसेट के रूप में दिखा रहे हैं। 5,000 इंटू कितने में हमने खरीदा है? 102 रुपये 50 पैसे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है अभी नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन, ध्यान रखना एक बात, ओन डिवेंचर लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, ये एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, इनकम का अकाउंट रिवर्स कर रहे हैं हम। 4 महीने की इनकम को रिवर्स करेंगे, 6 महीने की बुक करेंगे, 2 महीने की नेट हमारे पास स्टेट तक बच जाएगी। ठीक है, तो देखें कितने डिवेंचर हैं? 5,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये का है,
12% की रेट में इजी कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ, फ्रैक्शन नहीं आते, इनटू 4 मंथ का ब्याज हम उसको देंगे। तो आप कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है, 20,000 रुपये का ब्याज हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लें आराम से, 20,000 रुपये का ब्याज हम उसको दे रहे हैं टू बैंक। अब देखें हमने टोटल उसको कितना पैसा दिया है, 5,000 इंटू 102.50। तो टोटल पैसा हमने उसको दिया है 5,000 इंटू 102.5, 5,12,500 रुपये दिए हैं, 5,12,500। अब ये है कम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट मिला के। अगर कम इंटरेस्ट में से हम इंटरेस्ट को हटा दें तो एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, बस वही तो करना है हमें। तो कितना है, 5,12,500 टोटल रुपए दिए हैं हमने, माइनस इसमें से 20,000 तो हमने ब्याज के दिए हैं, तो हटा देता हूँ 20,000 ब्याज के दिए हैं जो हमने। तो कितना बचा, 4,92,500 रुपये, 4,92,500 रुपये हमने एक्स इंटरेस्ट के, इतना हमने डिवेंचर के लिए दिया, इतना हमने ब्याज का दिया, इतना हमने टोटल पैसा दिया। ठीक है, ये एंट्री हो गई डिवेंचर को एक्वायर करने की डेट की। अब हम करेंगे इंटरेस्ट की डेट की। इंटरेस्ट की डेट पर दो तरीके के डिवेंचर हैं आपके पास, एक जो आउटसाइडर के पास है, एक जो आपके पास। आपके पास कितने हैं, 5,000, आउटसाइडर के पास कितने हैं, 11,000। तो आपके पास जो है उस पर कितना ब्याज बनेगा, 5,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू, हमने होल्ड तो 2 महीने किया है, तो क्या हम 2 महीने का ब्याज बुक करेंगे, नहीं, हम 6 महीने का ब्याज बुक करेंगे, और 4 महीने का हमने किसी और को दे दिया है, तो 2 महीने का हमें बच जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे 5,000 डिवेंचर पर कितना ब्याज आएगा, 5,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, यार 30,000 रुपये का ब्याज अपने ही डिवेंचर पर। और आउटसाइडर पे कितना ब्याज आएगा, 11,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये आएगा 66,000 रुपये का ब्याज। ओके, मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ, 30 सितंबर को एंट्री हो जाएगी। एक एंट्री कर लेते हैं, हमें 30 सितंबर को एंट्री होगी। तो 30 सितंबर को देखें क्या एंट्री होगी। यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। एक खर्च का अकाउंट है, मैं बार बार लिखते जा रहा हूँ जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं लगने लगता। एक खर्च है टू बैंक, इसमें से कुछ हमें बाहर वालों को देना है। कितना, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 11,000 डिवेंचर पे इंटू 100 रुपये का इंटू 12% का 6 महीने का ब्याज बाहर वालों को देना है, 66,000। और इसमें से कुछ खुद हमें ही, कंपनी को ही मिलना है ऑन डिवेंचर पे, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। और ये कितना हो रहा है इंटरेस्ट, ये हो रहा है 5,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू, यहाँ ध्यान देना है 6 मंथ। ठीक है, हम 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए बुक करेंगे, जो कि कितना हो रहा था, 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 96,000 का। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है पूरा P&L में जाएगा एक्सपेंस के रूप में, और ये जो है ये इनकम में जाएगा, P&L में क्रेडिट साइड। अब 30 सितंबर को ब्याज की एंट्री कर लेने के बाद अगली एंट्री आ रही है 1 जनवरी 2020 को, जब हम अपने डिवेंचर कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डिवेंचर कैंसिल करेंगे तो 2 एंट्री करेंगे, एक तो हम डिवेंचर को कैंसिल करने की, और उस पर इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, तो 1 जनवरी को हम एंट्री कर लेते हैं, ये है 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो एंट्री होनी है, एक तो कैंसिलेशन की होनी है, ठीक है, वो कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ 1-2 लिख दे रहा हूँ, 2 एंट्री हो रही हैं। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने, 5,000 डिवेंचर हैं और वो बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पर दिखाई दे रहे होंगे, तो
फेस वैल्यू से ही हम उनको कैंसिल करेंगे। तो कितने रुपए से आ जाएंगे? 5 लाख रुपए से। अब इन डिवेंचर को हमने खरीदा कितने में था? तो टू ओन डिवेंचर अकाउंट। ओन डिवेंचर अकाउंट कितने में खरीदा हुआ था? ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो पहली एंट्री में हमने लिखा था कि हमने इनको 4,92,500 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, तो 4,92,500 रुपये में ख़रीदा था। हमने 4,92,500 रुपये लगा के ऐसे डिवेंचर खरीद लिए जिनका रिडेम्पशन अदरवाइज़ 5 लाख पे होना था। तो हमें फ़ायदा हो गया और फ़ायदा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना? 5 लाख माइनस 4,92,500, तो जो 7,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैंसिलेशन की डेट पर एक तो कैंसिलेशन की एंट्री आएगी, दूसरी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, और कब तक का? अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, तो देखें अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन कितना ब्याज बन रहा है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का ब्याज हमें बुक करना है। तो कर लेते हैं हम। कितने? 5,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर, 12% की इंटरेस्ट की रेट, 3 महीने का ब्याज, तो 15,000 रुपये का ब्याज बनता है। ठीक है, तो 15,000 रुपये हमने ये लिखे। ठीक है, तो कहाँ तक की एंट्री हो गई? कैंसिलेशन की। अब हमें कुछ और एंट्री भी करनी है। हाँ, 31 मार्च की। 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट देने की एंट्री करनी है और P&L में ट्रांसफ़र करने की। तो देखें अब 31 मार्च को कितने डिवेंचर होंगे? केवल 11,000 डिवेंचर होंगे, वो भी किसके पास? आउटसाइडर्स के पास। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। 31 मार्च को कितनी एंट्री होंगी? मैं सीक्वेंस बार बार चेंज कर रहा हूँ बस बताने के लिए कि 31 मार्च को 3 एंट्री होंगी। पहला इंटरेस्ट बुक करने की, तो आएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखें ओन डिवेंचर तो कैंसिल हो चुके हैं, केवल बाहर वालों का ही देना है। कितना? 11,000 इंटू 100 इंटू 12%, और 6 महीने से उनको हमने कोई ब्याज नहीं दिया बाहर वालों को। जो अपने डिवेंचर कैंसिल हुए उन पे 3 महीने का हिसाब हो गया है, लेकिन बाहर वालों का कोई हिसाब नहीं हुआ। तो फिर से 66,000 रुपये का ब्याज उनका बनेगा। फिर हम क्या करेंगे? जितना भी ब्याज का खर्च है हमारा, वो सारा खर्च हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू दूसरी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये एक्सपेंस, एक खर्च है जो हम बुक कर रहे हैं, P&L में चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए हमने खर्च 3 बार बुक किया। कब कब बुक किया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 30 सितंबर को, फिर कैंसिलेशन की एंट्री 1 जनवरी को, फिर 31 मार्च को। हम केवल एक्सपेंस को, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को 3 केस में बुक कर रहे हैं। एक तो 30 सितंबर को जब ब्याज की डेट आ रही है, 31 मार्च जो ब्याज की डेट आ रही है, और बीच में एक बार जब हम डिवेंचर को, अपने ही डिवेंचर को कैंसिल कर रहे हैं, और बाकी बीच में हम अदरवाइज़ कभी और नहीं बुक करते इनको। तो देख लेते हैं हमने शुरुआत में 30 सितंबर को कितना खर्च बुक किया। 30 सितंबर को 96,000 रुपये का हमने खर्च डेबिट किया। फिर 1 जनवरी को जब कैंसिल किया तो 15,000 का खर्च डेबिट किया, और एंड में 66,000 रुपये का खर्च और डेबिट किया। 66,000, 15,000 और 96,000। 96,000, 15,000 और 66,000, इतने रुपए डेबिट किए हैं। ठीक है, तो इसका टोटल देख लें कितना हो रहा है। 96 प्लस 15,000 प्लस 66,000, ये हो रहा है 1,77,000 रुपये। 1,77,000 रुपये ये P&L में जाएगा एक्सपेंस के रूप में, और आखिरी एंट्री जो होगी वो इनकम के रूप में होगी। तो वो होगी इंटरेस्ट ऑन
ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखें हमने कहाँ कहाँ इंटरेस्ट को बुक किया। तो एक बार हमने 30 सितंबर को रिवर्स किया था डेबिट। फिर हमने सॉरी 30 सितंबर नहीं, जब हमने पहली बार खरीदे थे, कितनी तारीख को हमने डिवेंचर को एक्वायर किया था, 1 अगस्त को। ठीक है, तो हमने जब एक्वायर किया होगा तो 1 अगस्त को हमने इनकम को रिवर्स कर दिया होगा, उस व्यक्ति को ब्याज दे के आए होंगे जिससे डिवेंचर एक्वायर किया। फिर हमें ब्याज मिला होगा अपने डिवेंचर पे 30 सितंबर को, और फिर हमें ब्याज मिला होगा 1 जनवरी को जब हम कैंसिल कर रहे थे। ये 3 डेट्स पे ब्याज होगा। तो हम देख लेते हैं कि कितना कितना ब्याज है। तो जब हमने एक्वायर किया तब हम 20,000 रुपये का ब्याज किसी को दे के आए थे, और फिर 30 सितंबर को हमें मिला 30,000 का ब्याज, और कैंसिलेशन पे हमें मिला 15,000 का ब्याज। ठीक है, तो 20,000 का ब्याज हम दे के आए थे, फिर हमें 30,000 का ब्याज क्रेडिट हुआ, और फिर हमें 3 महीने का और 15,000 का ब्याज क्रेडिट हुआ। आप आराम से एक बार देख लें उसको, वीडियो को बैक करके स्टॉप करके। टोटल ब्याज कितना हो जाता है, तो इतना ब्याज 30 और 15 45,000 का क्रेडिट, और उसमें से 20,000 का डेबिट हटा दें आप, तो कितना 25,000 का क्रेडिट बचता है। तो 25,000 रुपये की एंट्री आप कर दें। ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूँ, और मैं आपको उनके सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। ठीक है, देखें ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दिया था। आप इसको आराम से स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं बस आंसर को शो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये टाइम स्केल बनाई है, ये पहली एंट्री आएगी। ठीक है, आप स्टॉप करके देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ये सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, और इतना अमाउंट P&L में चला जाएगा। ठीक है, आप मैच कर